लाइव लेसन विद बसंत गुरुजी में आपका स्वागत है। मित्रों, सिविल सेवा में जब हम जाना चाहते हैं तो हमारे जीवन में कुछ खास विशेषता होनी चाहिए। क्या विशेषता होनी चाहिए? सदैव सफल होते रहने की विशेषता होनी चाहिए। और क्या विशेषता होनी चाहिए? जीत हमारे जीवन के आदतों में शामिल हो। और क्या विशेषता होनी चाहिए? समझदारी हमारे रग रग में भरी हुई हो। और क्या विशेषता होनी चाहिए? हम अपना जो लॉजिक है, जीवन जीने का तर्क है, अपना अध्यात्म है, अपनी थॉट है, अपना टाइम है और अपनी जीवन की शैली में हम ऐसा घुल मिल जाएं कि हमारा जॉब, हमारा जो काम करने का तरीका सब शानदार हो जाए। शानदार कैसे होगा? जब हम सिविल सेवा में पहुंच जाते हैं या पहुंचना चाहते हैं या उसकी तैयारी करते हैं या पहुंचने के बाद हम प्रशिक्षण में जाते हैं। प्रशिक्षण के उपरांत जब हम इसे लोक सेवा में जब हम पहुंचते हैं, इसे पूरी संसार में जब आते हैं, हम जनता के बीच में आते हैं तो जनताओं की बड़ी हमसे उम्मीदें होती है, एक विश्वास होता है। क्योंकि जनता अपने हीरो को कमज़ोर देखना नहीं चाहता। जब आप अपने को सुदृढ़ समझेंगे, जब आप अपने भीतर की प्रखरता को समझेंगे, जब आप अपने अंदर की विद्वता को समझेंगे, जब आप अपने अंदर की समझ को समझेंगे, जब आप अपने अंदर की मानवता को समझेंगे, जब अपने अंदर की संवेदना को समझेंगे, तब आप लोगों की मानवता को समझोगे, दुनिया की संवेदना को समझोगे, दुनिया की समझ को समझोगे। और जब दूसरे लोगों की समझ को समझोगे, उसको अनुभव करोगे, तब जब आपका जो क्रियान्वयन होगा, कार्य करने का तरीका होगा, जो आपका संविधान को लागू करने का जो तरीका होगा, जो लोगों की समस्याओं को सुन करके सुलझाने का जो तरीका होगा, वह आपका एक विशिष्ट पहचान होगा। वह आपके लिए अद्वितीय होगा। वह अद्वितीय होगा। या आप किसी पाठ्यक्रम में या किसी पुस्तक में ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि समझ आपकी इतनी लंबाई होनी चाहिए, इतनी चौड़ाई होनी चाहिए, इतनी गहराई होनी चाहिए। आपके अंदर में संवेदना 1 कप हो, आधा कप हो, 1 गिलास हो कि 10 लीटर हो, ऐसा इसका मापा नहीं होता मित्रों। ये व्यवहार से ये और हमारे निर्णय करने की क्षमता से, हमारे सोचने की कला से और हमारे समझदारी की क्षमता से ये आकलन होता है। जब हम सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तब भी हमको ये चारों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या 4 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? IQ। आज हमारे युवा मित्र IQ बहुत शब्द सुनते हैं। IQ क्या है? ये है आपके पास कितना स्मृति शक्ति है, आपके पास कितनी याददाश्त है और याददाश्त के साथ में आप उसमें कितना तार्किक हैं, आप उसमें कितना विश्लेषण करने की क्षमता है। तार्किक कहने का मतलब कुतर्क नहीं। तो जब हम तर्क कहते हैं तो बहुत से हमारे मित्र कुतर्कों में उलझ जाते हैं। कुतर्क नहीं, विश्लेषण। विश्लेषण मतलब समालोचना, कि आप उसको दोनों दृष्टि से देखें, यानी आपका सम्यक बोध हो आपके अंदर में। और जब सम्यक बोध हो जाता है, जब सम्यक दृष्टिकोण आ जाता है और जब सम्यक जब हम हो जाते हैं तो समग्रता में सोचते हैं। तो IQ लेवल का एक आशय होना चाहिए समग्रता, कि आपके अंदर में कितनी समग्रता है, किन किन पक्षों को आप तेज़ी से, रफ्तार से और सटीक सोच पाते हैं। तो IQ ऐसे तो मशीन से मापी जाती है, तो जो 90 से 100 के बीच में हो हम उसको सामान्य जन बोलते हैं। और जिसकी और 100 से 110 में आ जाता है तो उसको थोड़ा सा हम अच्छा, समझदार और विशिष्ट लोगों में गिनती आ जाती है। और जिनका IQ 110 से 120 फिर तक जाता है तो हम बोलते हैं ये इनका लेवल थोड़ा ठीक है, ये जल्दी समझ जाता है। और जिनका IQ 150 तक जाता है तो हमको बोलते हैं ये अफसर क्वालिटी का है, इनमें बड़ी प्रखर बुद्धि है, ये तेजस्वी है, ये प्रखर ओजस्वी है। और जिसका IQ 200 से पार कर जाता है तो वो फिर ओजस्वी, तेजस्वी और वर्चस्वी तीनों हो जाते हैं। यानी कि उनका जो लेवल हो जाता है हमारे सामान्य लेवल से बहुत हाई हो जाते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद थे, शंकराचार्य जी थे और हमारे कई इतिहास पुरुष हुए हैं, जितने हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, चाहे अब्दुल कलाम जी हो, चाहे आइंस्टीन हो, चाहे जगदीश चंद्र बसु हो, हमारे ये सब प्रखर बुद्धि के स्वामी रहे हैं। इनका IQ लेवल मशीनों में यदि नापी जाती तो शायद मशीन भी
इनकार कर देता कि हम इनकी आईक्यू नहीं नाप सकते, क्योंकि इनके अंदर में वो गजब की स्मृति पावर था, गजब की विश्लेषण क्षमता था, और इतना तेज़ था, इतना प्रखर था, इतना गति था कि मित्रों ये अपने उम्र से कई ज़्यादा गुना कार्य किए हैं। ये अपने उम्र से कई गुना काम करते हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, ऐसे बहुत से संत ऋषि हुए हैं जो अपनी वास्तविक एक मनुष्य की क्षमता से 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना तक कार्य करके इस संसार चले गए हैं। यद्यपि वो सरकारी सेवा में नहीं थे, यद्यपि वो सब समाज की सेवा में थे, यद्यपि इस संसार को नई दिशा देने वाले थे। तो हमारा जो सिविल सेवा में जो जाने वाले बच्चे हैं या छात्र हैं या युवा हैं या फिर हमारे देश के वर्चस्वी और ओजस्वी और तेजस्वी हमारे मित्र हैं, उसमें आईक्यू का लेवल यदि कमज़ोर होगा तो बात कैसे बनेगी। फिर आपको इतना बड़ा अध्ययन भी करना है, इतना विशाल संग्रह को याद रखना है, तो आपका सबसे पहला शर्त है सफलता की आदत बनाए रखना है। तो आप अपने आदतों में इसको शामिल कीजिए। आप डेली की आदत में, रोज़ की आदत में, हर काम में एक टारगेट कीजिए, एक लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य को पार कीजिए, और सफलता की आप जब आनंद चखेंगे, जब आपको जीत का स्वाद मिलेगा और उस स्वाद को यदि आप निरंतर बनाए रखेंगे तो वह स्वाद ही आपको बड़ी सफलता को याद दिलाएगा, वो बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम अचानक बड़ी सफलता का स्वाद पा लेंगे। तो मित्रों, आपको अपनी रोज़ की दिनचर्या में आपको पहला अपना लेवल बढ़ाना है आईक्यू का। यह भी आपका प्रतिदिन सफलता के स्वाद में ये शामिल हो, सफलता के मंत्र में शामिल हो, आपकी आदत में शुमार हो जाए। जब एक आईक्यू जब आ जाता है, जब हमारा स्मरण शक्ति और विश्लेषण की शक्ति और सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक बोध और ये सब जब चीज़ शामिल हो जाता है हमारे जीवन में, तब हम सिविल सेवा में जाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना नहीं पड़ता। फिर सिविल सेवा हमारे लिए ही बना है और सिविल सेवा के लिए हम ही बने हैं। वो एक ऐसा ऑटोमेटिक आपको एक मैग्नेट आकर्षित करता हुआ चला जाएगा। और दूसरा क्या है कि जब तक हम अपने जीत को अच्छा नहीं करेंगे तब तक हम शानदार क्षमता है। आप संविधान का ज्ञान रखते हो, खूब आपके पास कानून का ज्ञान है, आपके पास अधिकार भी है। अधिकार हो गया तो अहंकार का स्वाभाविक हो जाता है, अधिकार हो गया तो लोगों से दूरी स्वाभाविक हो जाता है, अहंकार हो गया तो अहंकार में तो फिर लोग कुछ भी कर लेते हैं। तो मित्र, आप सिविल सेवा में हो तो आपको इससे बचना है। तो उसके स्थान पे क्या भर लेना है? ईक्यू को। ईक्यू क्या है? इमोशन की पावर। आपके अंदर में ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, संवेदनाओं को समझने की क्षमता कितनी है, उस संवेदनाओं को में भी विश्लेषण करने की क्षमता आनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि हर छोटे छोटे चीज़ों में हम, हर छोटे छोटे दुखों में हम अपने आप को शामिल कर लें और डूब जाएं। ये डूब जाना संवेदना नहीं कहलाता। इस संवेदना मतलब व्यापक दृष्टिकोण में लोगों की जो दुख तकलीफ़ है, पीड़ा है, उसको अनुभव करना, उसको आत्मसात करना, अपने में अनुभव से गुजरना। और तब हम जब उस संवेदना से गुजरते हैं तब लोगों की जो समस्या है वो स्वतः हमें समझ में आ जाता है और हम उसका जो निदान देते हैं तो वो सटीक निदान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको अनुभव कर लिया है, हमको अपने एहसास से हमने गुजार लिया है। तो इमोशन भी हमारा लेवल अच्छा, इमोशन अपने परिवार के प्रति इमोशन तो सबका रहता है, अपने प्रति इमोशन तो सबका रहता है, लेकिन क्या वो इमोशन हमारा सार्वभौमिक होगा? जब आप सिविल सेवा में जाते हैं मित्र, तो आपका ज़िंदगी कोई निजी नहीं रह जाता। आप बिल्कुल निजी नहीं रह जाते, आप सार्वजनिक प्रॉपर्टी हो जाते हो, आप इस राज्य के प्रॉपर्टी हो जाते हो, आप इस देश के प्रॉपर्टी हो जाते हो, आप इस मानवीय सभ्यता के प्रॉपर्टी हो जाते हो। तब आपका जीवन कोई व्यक्तिगत नहीं रह जाता, पूरा जीवन सामाजिक और समष्टिगत हो जाता है, पूरा जीवन सामाजिक हो जाता है, पूरा जीवन सबके लिए हो जाता है। तो आपका एक ऐसा लोग चाहते हैं कि हमारा जो सिविल सेवक हो, हमारा जो सिविल सेवा में काम करने वाले, जिनके हाथ में हम शक्ति दे रहे हैं, संविधान की इतनी बड़ी पावर दे रहे हैं, उस व्यक्ति में इमोशन नहीं होगा तो शानदार नहीं होगा, तो कैसे बात बनेगा? तो दूसरा है हमारा इमोशन। और इमोशन को आपको समझना होगा कि कौन सा इमोशन पूरे पब्लिक के लिए अच्छा है, कौन सा इमोशन देश के लिए अच्छा है, कौन सा इमोशन राष्ट्र के लिए अच्छा है, कौन सा इमोशन राज्य के लिए अच्छा है। क्योंकि व्यक्तिगत इमोशन का स्थान यदि हम देने लगेंगे तब फिर हमारा सार्वजनिक इमोशन समाप्त होता चला जाएगा। मेरे बच्चे,
मेरे घर वाले, मेरे फलाने, मेरे ढेकाने, मेरे एम का, मेरे ढम का, उसी के इमोशन में यदि आप लगे रहोगे मित्र, तो फिर वह जो सामान है, जो हमारा रिक्शा चालक भाई है, वो जो सामान है हमारा फुटपाथ पर रेवड़ी बेचने वाला है, जो हमारा मजदूरी करने वाला श्रमिक भाई है, उसमें और आपके सिविल सेवा में क्या फ़र्क रह जाएगा? क्योंकि स्वतः परिवार के लिए वो भी सोचते हैं और परिवार के लिए आप भी सोचते रहोगे, तो फिर आपका यह इमोशन, हाँ, हमें लगता है कि आपके सफलता में बहुत बड़ी बाधक होगा। आपके लाइफ स्टाइल में, दैनिक जीवन में आप इसको शामिल कीजिए, आप इसका अभ्यास कीजिए। जब आप इसको शामिल करोगे तब आपका जो तैयारी है, तो फिर आपको पढ़ने की जो बहुत मेहनत करने की जो ज़रूरत है, अब वह ज़रूरत धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको जीवन शैली में ढालते जा रहे हो। एक बार आप उस इमोशन को समझ जाओगे पढ़ते हुए और उस व्यक्ति को देखते हुए, उस घटनाक्रम को देखते हुए, तो आपका पक्का याद होने वाला है। याद ही नहीं, उसमें आपका हर चीज़ पारंगत हो जाओगे। कहीं भी कोई भी सवाल कर ले, फिर आपके लिए वो याद करके बताने वाली चीज़ नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो स्वतः आपके ज़बान में आता हुआ चला जाएगा, क्योंकि वो तो आपका अनुभव से गुजरा हुआ चीज़ होगा फिर। और हमको क्या होनी चाहिए? इस EQ में इग्नोर करने की भी क्षमता होनी चाहिए। क्या? आपके प्रति किसी ने भला बुरा कह दिया, कोई तकलीफ़ में है, गुस्सा में है, उसने आपको कुछ भी बोल दिया, वो बहुत पीड़ित है, वो आपके ऊपर में 4 लांछना लगा दिए, वो बहुत दुखित है, वो आपके ऊपर में कुछ भी फेंक दिए। क्यों? क्योंकि समाज में वो इतने अपने आप को तिरस्कृत महसूस कर रहा है, अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, वो बहुत दुखित है। ऐसे में उसके मुख से कुछ भी अनर्गल निकल सकता है। तो आपके विषय में, आपके जॉब के विषय में, आपके पूरे समुदाय के विषय में वह कुछ भी ऐसा बोल देता है, तो आपको इग्नोर करने की कला सीखनी चाहिए। दिल से लगाने की यह बात नहीं होनी चाहिए, यह सोचने की बात होनी चाहिए, समझने की बात होनी चाहिए कि उस पीड़ित व्यक्ति के द्वारा ऐसा जो प्रलाप किया जा रहा है, हो सकता है को अनर्गल प्रलाप हो, तो आप बात बात में यदि आप आक्रोश में आ जाएंगे मित्र, आप उसको दिल से लगा लेंगे, तो आपके लिए घातक होगा, आपके लिए बड़ी हानिकारक होगा, और इस राज्य के लिए भी हानिकारक होगा, इस देश के लिए भी हानिकारक होगा। तो इससे आपको इग्नोर करने की कला भी सीखनी चाहिए कि किसको हमको इग्नोर करना है, किसको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, किसको छोड़ देना है, किसको हमेशा के लिए छोड़ देना है। तो आपको यह कला में महारत हासिल होना होगा, और यह कला आप एक दिन में नहीं आता मित्र। इग्नोर करने की कला आपको दैनिक जीवन में ढालना होता है। ये हमारे आदतों में शुमार होना चाहिए। जब ये हमारे आदतों में आ जाता है, तो फिर हम जीतते हुए चले जाते हैं। तब हम हर छोटे छोटे जीत से एक बड़ा जीत बन जाता है। फिर क्या होना चाहिए? आपका EQ लेवल अच्छा आ गया, संतुलित हो गया, सौम्य हो गया। फिर हमारा PQ क्या है? ये बहुत से हमारे मित्र ऐसे होते हैं कि हम 1 माह बचा हुआ है, तो हम 10 दिन में खूब तैयारी कर लेंगे, रात दिन एक करके तैयारी कर लेंगे, और वो टालते रहते हैं। समय आता है तो फिर एकदम जुट जाते हैं, पहाड़ खोदने लगते हैं। तो मित्र, फिर सिविल सेवा में जाने वाले हमारे मित्र के लिए ये आदत है, तो उसको छोड़ दीजिए, बदल डालिए। आपको निरंतरता की आदत बनानी चाहिए। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, आप निरंतर काम करें, अपने काम में हमेशा लगे रहें। अपने काम को आप एक निरंतरता, एक टाइमिंग पर, एक गणित में, एक आपका वॉचिंग में, एक आपका शेड्यूल में वो होता रहे। आप यदि आज कुछ किए और कल कुछ नहीं किए, फिर परसों बहुत सारा कर लिए, आज आपने 10 मिनट भी नहीं पढ़ा, 10 मिनट भी अध्ययन नहीं किया, 10 मिनट भी आपने अपने इमोशन को नहीं देखा, और आप अचानक कहोगे नहीं, मैं तो एक दिन में सारा तैयारी कर लूँगा, मैं पूरा का पूरा पहाड़ खोद डालूँगा एक दिन में। तो ऐसी भावना हमारे सिविल सेवक विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी के लिए, युवाओं के लिए यह घातक है, हानिकारक है, बिल्कुल सही नहीं है मित्र। तो आपको अपने काम में निरंतरता होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, शेड्यूल होनी चाहिए, और सदैव चलने वाले चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा सोचता कि मैंने आज पापा बोल लिया, अब मैं 5 साल के बाद अचानक मैं पूरा बोल लूँगा, तब तो फिर हो गया, उसका बोलने की कला सीख जाता। पहली क्लास में जाते ही हम क ख ग ABCD पढ़ लेते थे। आजकल अब नर्सरी में बच्चे पढ़ लेते हैं, तो नर्सरी में बच्चे पढ़ लेते हैं, ABCD पढ़ लिया, क ख ग पढ़ लिया, 1 2 3 पढ़ लिया। अब हमको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? हम 12वीं क्लास के पेपर दिला लेते हैं, क्योंकि अब हम तो अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान हो गया।
इस तरह से यदि हमारी विचारणाएँ और जीवन शैली होगा तो फिर हम सक्सेस कहाँ होंगे। आप ऐसे में आप सिविल सेवा बन भी जाते हैं तो आपका पग पग में कठिनाई होगा, आपका हर कार्य व्यवहार में इतनी कठिनाई होगा कि आपको अंततः यह सिविल सेवा छोड़ देना होगा। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी खराबी में से एक सबसे बड़ी खराबी है कि आप निरंतर नहीं हो, आप रेगुलर नहीं हो, आप शेड्यूल्ड नहीं हो, आपका मैनेजमेंट सही नहीं है। यदि आपका टाइम मैनेजमेंट और आपका वॉइस मैनेजमेंट यानी बोलने की जो मैनेजमेंट है और समझदारी की मैनेजमेंट है, निर्णय लेने की जो मैनेजमेंट है, जो सीखने की मैनेजमेंट है, ये तमाम चीज़ें में निरंतरता नहीं होगा, आपकी आदतों में शुमार नहीं होगा, तो आप फिर बेहतर लोक सेवक नहीं बन सकते। फिर आपकी तैयारियों में बहुत कठिनाई जाएगी, बहुत अड़चनें जाएगी और आप सफल और शानदार और प्रेरणा स्रोत नहीं बन पाएंगे। तो मित्र, आपको इसका अभ्यास करनी चाहिए, PQ का, निरंतरता का। हर चीज़ में आप निरंतरता रखें। कोई चीज़ में ऐसा ना हो कि कल परसों फिर नरसों फिर हाँ कर लेंगे, हाँ हो जाएगा, अब इस तरह से करते हैं। आप किसी को आपने समय दिया 10 बजे का और पहुंच रहे हैं 2 बजे, आपने कह दिया कि मैं कल आ रहा हूं, अब पहुंच रहे हैं 3 दिन के बाद में। आपने किसी को कह दिया कि हाँ भाई मैं बिल्कुल अभी पहुंच रहा हूं और पहुंच रहे हैं घंटों में। इस तरह से यदि आपकी आदत होगा तो फिर आप इसको बदल डालिए। या तो आप इसके योग्य नहीं हो और योग्य हो तो आप इसको सुधार लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए। तो आपकी डेली यूज़ में हमेशा की ये हैबिट्स में यदि आपका शामिल हो जाता है निरंतरता, तो आपकी सफलता, निरंतर सफलता फिर आपको मिलेगा, रेगुलर सफलता मिलेगा, हर कामों में सफलता मिलेगा और ये छोटे छोटे सफलताएं एक दिन बड़ी सफलता की ओर आपको ले जाएगा। हमारे मित्र बोलते हैं आई की लेवल अच्छा हो गया, याददाश्त अच्छा हो गया, हमने पढ़ाई कर लिया, हमने इंटरव्यू दे लिया, हम सब चीज़ में बड़े परफेक्ट है और हम स्मार्ट भी हैं, हम परफेक्ट भी हैं, हम स्मार्ट भी हैं। लेकिन जीवन में क्या हो जाता है, बहुत से हम लोग देखते हैं कि झुंझलाहट से भर जाते हैं, आत्मग्लानि से भर जाते हैं, पीड़ाओं से भर जाते हैं। यहाँ तक कि कई हमारे ऐसे युवा उद्यमी जो इतने प्रखरशाली होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पोस्टों में रहते हैं, वो अपना जीवन आत्महत्या की ओर तक ले जाते हैं। कई प्रकार के उनके ऊपर आरोप आता है, कई प्रकार के दोष आता है और ये सब आता है और बोलते हैं भाई हम तो ये सारी चीज़ें हमें संस्कार में नहीं मिला। तो ये हमारा जो आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, वो ये है कि आपके अंदर में आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए। अध्यात्म जब मैं कहता हूँ मित्र, तो यह किसी धर्म का या किसी पूजा पाठ से या किसी के जीवनचर्या से या किसी के डिज़ाइन से, यानी कपड़े के डिज़ाइन हो, चाहे टोपी के डिज़ाइन हो, चाहे दाढ़ी के डिज़ाइन हो, चाहे तिलक लगाने का डिज़ाइन हो और चाहे वो पूजा पद्धति का डिज़ाइन हो, ये मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अध्यात्म मतलब ईश्वर की वह अद्भुत शक्ति जिसको अनुभव करना है। क्या अनुभव करना है आपको? इसके लिए प्रतिदिन, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं तो भी और आप सिविल समय पहुँच गए हैं तो भी, आप यदि प्रतिदिन आप अपने लिए आधा घंटा निकालते हैं और खुद से मिलते हैं, ईश्वर ने आपको, आपके भीतर में वो बहुत सारी चीज़ें दे रखा है और आप यदि खुद से मिलते हैं और खुद का विश्लेषण कर लेते हैं और खुद के बारे में जान लेते हैं, स्व के विषय में थोड़ा सोच लेते हैं और स्व से जुड़ जाते हैं, और इस स्व से जुड़ाव को यदि आप पब्लिक से जोड़ लेते हैं, आप पब्लिक के जुड़ाव और स्व के जुड़ाव दोनों के यदि रखते हैं, आप आधा घंटा आप अपने लिए निकालिए, फिर आपका जो शेष जीवन है आप पब्लिक के लिए निकालिए। जब आप पब्लिक से जब जुड़ते हैं, उनकी जो संवेदना से जब आप जुड़ जाते हैं, उनकी जो पीड़ाओं से जब जुड़ जाते हैं, जब उनकी तकलीफ़ों से जब आप जुड़ जाते हैं, उनकी मांगों से आप जुड़ जाते हैं, उनकी असली नकलीपन को आप समझ जाते हैं, उसकी मुखौटे को आप समझ जाते हैं, उसकी अहंकार को आप समझ जाते हैं, उसकी सही या गलत को आप समझ जाते हैं, आप अनुभव कर लेते हैं यदि, क्योंकि आप स्वयं से जुड़े हुए हैं। अब स्वयं के अंदर में जो सारी चीज़ें हैं, चाहे लोभ है, मोह है, वासना है, कामना है, त्याग है, तपस्या है और प्रेम है, आनंद है, संतोष है, क्रोध है, जब सारी चीज़ें आपके भीतर में हैं, उस भीतर से यदि आप प्रतिदिन जुड़ जाते हो, आप अकेले में रहिए, आप बॉडीगार्ड मत रखिए, आप लोगों को साथ में मत रखिए, आप अकेले में कहीं टहलने निकल जाए, कहीं उपवन में चले जाए या कभी अपने कमरे में एकांत हो जाए और उस एकांत में आप सारी दुनियादारी की चीज़ों से थोड़ा अपने आप को अलग कर लीजिए। आधा घंटे के लिए ही सही, आप प्रतिदिन यदि आप इसको आदत में शामिल कर लेते हैं, स्वयं से मिलना और फिर पब्लिक से मिलना। पहले स्वयं से मिलिए, स्वयं के गुण और अवगुण से परिचित होइए, स्वयं के एहसास से भरिए। आज तमाम चीज़ें, पूरी दुनिया आपके भीतर है, पहले उस दुनिया से मिल लीजिए। उस दुनिया में क्या सही और क्या गलत चल रहा है,
उसको ज़रा छांट लीजिए। जिसको छोड़ना है, इग्नोर करना है, इग्नोर कर दीजिए। जिसको एहसास से भरना है, भर लीजिए। आपके पास कोई प्लान है तो उसको देख लीजिए, कानून, संविधान और नियम और आपकी स्तर में वो क्या कर सकते हैं, और आपके लायक में वो कितने लोग हैं। आप निर्णय करते समय भी इस बात का ध्यान दे सकते हैं। आपके अंदर में इतनी कुव्वत, इतनी शख्सियत आ जाता है कि आपका हर सोच बहुत प्रभाव डालता है। तो मित्र, जो हमारा जो सबसे आखिरी जो है शानदार है, वो है क्या है, SQ, स्पिरिचुअल की आपको समझ होनी चाहिए। आप उस मिलिए, फिर जब आप अपने से मिल लेते हैं तो आप आनंद से भर जाते हैं। आप अपने को समझ जाते हैं तो आपके अंदर में एक ताकत आ जाता है। पूरी दुनिया, यदि आप सही हो, आपका रीति सही है, आपका काम करने का तरीका सही है, आपका विचार सही है, आपकी सोच सही है, आपका संवेदना सही है, और आप अपने जगह पर सही हो, और तो आप दुनिया बदल सकते हो। आप लोगों में परिवर्तन कर सकते हो, आप समाज में परिवर्तन कर सकते हो, आप फिर एक ऐतिहासिक काम कर सकते हो। लेकिन आप यदि अपने में ही सम्यक बोध नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक संवेदना नहीं है, और आपके अंदर में कोई रूहानी शक्ति नहीं है, आपके अंदर में कोई अपने आप से अब जुड़ाव नहीं है, आप खुद से कभी नहीं मिलते हो, तो इस दुनिया के लोगों से जब मिलोगे तो उनकी बातों को क्या समझोगे, उनकी पीड़ाओं को क्या समझोगे, उनकी संवेदनाओं को क्या समझोगे, संविधान के भीतर में जो निहित शक्ति है उसको क्या समझोगे। संविधान ने जब भी कोई चीज़ बनाया है तो उसमें मानवीय संवेदना का स्थान है। आप उसके पीछे देखिए, जब कोई वह एक दंड प्रक्रिया जब निर्धारित करता है हमारा समाज, हमारा संविधान, तो उसके पीछे में न्याय का ही रहता है कि उसके साथ अन्याय ना हो, उनके साथ हम ऐसा कोई पीड़ाजनक बोध ना हो। उसको ईश्वर ने इस संसार में जन्म दिया है तो उसको भी फलने का, फूलने का और उच्चतम सोपान तक जाने का अधिकार है। उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी अधिकार को दिलाने के लिए हमारी संविधान निर्माताओं ने इसका निर्माण किया है। तो उसके निहित अर्थ को आप समझिए और अनुभव कीजिए। मित्र, जिस दिन आप अपना SQ लेवल बढ़ा लेते हैं, यानी खुद से मिलने का तरीका रोज़ अपना लेते हैं और फिर लोगों से मिलने का तरीका अपनाते हैं मित्र, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। हर पग पर सफलता मिलेगी आपको, और केवल एक परीक्षा तक का यह नहीं रह जाएगा, यह जीवन के हर क्षेत्र में आप कामयाब बनोगे। कामयाब शख्सियत वही बनता है मित्र जो जीवन के हर सांस में सफलता की जीत के मंत्र को लेकर जीवन जीता है। वह केवल परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, केवल प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि आपको इन सारे चीज़ को लकीर पीटना है, तब फिर आप इस सेवा के योग्य आप नहीं हो। यदि आपने अपने अंदर में ये चारों चीज़ को समावेश कर लेते हो, अपने आदतों में समावेश कर लेते हो, अपने सांसों में समावेश कर लेते हो, तो फिर आपकी सफलता, निरंतर सफलता और सफल होने की आदत आप में आ जाएगा। आपकी जब आदत ही सफल होने का हो जाएगा तो फिर आपको चिंता करने की या इधर उधर हाथ पैर मारने की या कुछ भी अनर्गल प्रलाप करने की जगह ही कहाँ रह जाता है। तो मित्र, आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, स्वागत है। आप सफलता की आदत को आदत में शामिल कीजिए। आपकी आदत में एक बार सफलता की आदत लग जाती है, स्वाद मिल जाता है, आप एक कदम बढ़ा लेते हो, तो एक बार फिर हम आपको दोहराते हैं, केवल IQ लेवल शानदार होने से आप सिविल सेवा में जाते हो तो भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। केवल आपका EQ लेवल ही अच्छा है, IQ लेवल कमज़ोर हो गया है तो भी आपके लिए मुसीबत होने वाला है। आपका केवल PQ लेवल अच्छा है, आप निरंतर काम करते हो लेकिन एक टारगेट अचीव नहीं कर पाते हो, एक लक्ष्य की तरफ अब उतना अपना विश्लेषण गणित भाग नहीं कर पाते हो, तो भी आपके लिए बड़ी परेशानी वाली है। केवल आपका SQ अच्छा है, केवल आप अध्यात्म अनुभव भी कर लेते हो, लेकिन इसके अलावा भी कुछ नहीं करते हो, तो भी आपकी सफलता संदिग्ध बनी रहेगी। तो आपको यह चारों में, आपके जीवन के यह 4 ऐसे स्तंभ हैं जिसमें आपका संसार शानदार हो जाता है, आप सफलता के उच्च सोपान तक पहुंचते हैं। मित्र, तो आप सिविल सेवा में जा रहे हैं, यह इन छोटी सी 4 बातों को ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, आदत में शामिल कीजिए और सफलता के उच्च सोपान तक पहुँचिए और निरंतर सफलता की आदत को शामिल कीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।